हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड इट्स रिलेशन विद द वेस्ट एशियन क्राइसिस। वी ऑल नो वेस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। वॉर स्टार्ट हुआ था इसराइल पैलेस्टीन से, अब ईरान भी उसमें इन्वॉल्व हो चुका है। उसमें इंडिया का क्या रोल है, हाउ इंडिया इज़ अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इंडिया कैसे इफेक्ट होता है एंड देन इंडिया का आगे कैसे रोल रहना चाहिए। So first, let's start with the impact on the diaspora. So इंडियन लोग इसराइल में जो है वो 18,000 हैं, ईरान में 10,000। वेस्ट एशिया में पूरे में मिला लें तो 9 मिलियन इंडियन पीपल हैं। सो इंडियन डायस्पोरा 9 मिलियन अफेक्ट होता है इस वॉर से। सो बेसिकली ये जो डायस्पोरा है ये रेमिटेंस प्रोवाइड करता है, ये वहाँ पर वर्क करता है और वहाँ से मनी इंडिया में ट्रांसफ़र करता है अपने रिलेटिव्स को। सो बेसिकली बाहर से मनी अर्न कर कर इंडिया में आता है, सो विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया। सो ये रेमिटेंस आ रहा है इन लोगों की वजह से, डायस्पोरा की वजह से। देन जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है, यहाँ के लोगों को वहाँ पर नई नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है बिकॉज ऑफ दिस इंडियन डायस्पोरा। सो ये सब अफेक्ट होता है एंड इंडिया का इंटरेस्ट इसके डायस्पोरा में है, उनकी नीड्स को प्रोटेक्ट करने में। सो बेसिकली इंडिया वांट्स कि इस वॉर में उसके डायस्पोरा के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड रहें, प्रोटेक्टेड रहें। नाउ नेक्स्ट इज़ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सो बेसिकली एनर्जी सिक्योरिटी हमें मिडल ईस्ट से मिल रही थी। 80% क्रूड हमारा इन कंट्रीज से आता है। नाउ because we are purchasing crude from Russia on a discounted price and other countries on a discounted price, but it is not a long term solution. हमारा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकता है एंड वी ऑल नो कि क्रूड ऑयल के ऊपर पूरी इकनॉमी डिपेंड करती है। सो बेसिकली अगर इकनॉमी ख़राब होएगी तो पूरी कंट्री अफेक्ट होती है, एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री इज़ गोइंग टू गेट अफेक्टेड। सो इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत हाई है इंडिया का, सो दैट्स वाई अगेन इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रैटेजिक थिंग। आवर होल सप्लाई चेन इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ द चाबहार पोर्ट, राइट। जो चाबहार पोर्ट है ईरान में इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा था, उसके लिए MOU साइन हो चुके हैं। अब वी ऑल नो ईरान ने इतनी सारी मिसाइल्स फेंकी हैं इसराइल पे, सो बिकॉज ऑफ दैट सैंक्शंस लग सकते हैं ईरान पर, और जिसकी वजह से ये चाबहार पोर्ट जो हम लोगों के लिए, इंडिया के लिए मिडल ईस्ट का एक दरवाज़ा है, वो अफेक्ट होएगा। सो इट विल अफेक्ट द सप्लाई चेन फर्दर फॉर इंडिया एंड ऑल्सो इंडिया के स्ट्रैटेजिक इम्परेटिव्स भी हैं, राइट। जैसे कि इंडिया इज़राइल USA UAE I2U2, then India Middle East Economic Corridor IMEC, North South Transport Corridor NSTC। सो इंडिया के लिए ये सब कंट्रीज़ बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर है। चाबहार पोर्ट बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। सो बेसिकली इंडिया को अपने स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव्स को भी देखना पड़ेगा ड्यूरिंग दिस वॉर। नाउ ensuring the diplomatic balance, we have to ensure the diplomatic balance in between the countries because India ईरान से क्रूड ऑयल ले रहा है, क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है एट अ वेरी लो रेट, एंड देन इंडिया इज़राइल से हाई टेक्नोलॉजी मशीनरी ले रहा है, राइट। सो डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों से ही रखने पड़ेंगे, कोई एक पर्टिकुलर स्टैंड नहीं ले सकता। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल व्हाट रोल कैन इंडिया प्ले, राइट। सो इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, राइट। सो इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको कोई रीजनल डायमेंशन नहीं लेनी है, राइट। सो इसे डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही सारी चीज़ें, सारे इशू सॉल्व करने हैं। किसी एक कंट्री का साइड लेंगे तो दूसरी चीज़ों में इशू आ जाएंगे। अगर इसराइल का साइड लेते हैं तो ईरान क्रूड ऑयल देना बंद कर देगा, राइट। दैट इज़ द इशू। सो इंडिया स्टैंड्स ऑन डी एस्कलेशन एंड रिटर्न टू डिप्लोमेसी इज़ द क्रूशियल थिंग फॉर प्रिजर्विंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट, राइट। डी एस्कलेशन करना है, वॉर को होने से रोकना है, डिप्लोमेसी पे ही रहना है,
राइट। अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में पहले सोचना है, बिकॉज सारा रीजनल डायनामिक्स अभी इस टाइम पर बहुत डायनामिक है, राइट। इंडिया को अभी तक कोई मीडिएटरी रोल नहीं मिला है, सो अगर मिलता है तो इसे एक मीनिंगफुल मीडिएटर बन के दिखाना है, राइट। तो इसे कम्युनिकेशन चैनल दोनों साइड से अपने ओपन रखने हैं, जिससे कि इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट अफेक्ट ना हो। सो वी हैव टू प्ले अ की रोल टू प्रिजर्व आवर नेशनल इंटरेस्ट अबव एवरीथिंग एल्स इन दिस क्राइसिस। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप अपने एंड से कुछ इस चीज़ पे कमेंट करिए, व्हाट एल्स यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, आपको और क्या लगता है। सी यू सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।